नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने सेल बायोलॉजी को और सेल ऑर्गेनेल्स को कवर किया था। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल. How a single cell then goes on to form such large organism. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी लाइफ जो है स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, एक सिंगल कोशिका से उसका लाइफ स्टार्ट होती है। और कैसे ये सिंगल सेल जो होता है एक बड़े ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण करती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल साइकिल। जो ग्रोथ माने वृद्धि और रिप्रोडक्शन माने प्रजनन, ये जो है वो सेल साइकिल के मुख्य लक्षण हैं। साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। जो साइकिल होता है सेल साइकिल, उसमें ग्रोथ और डिवीजन होने से एक सिंगल सेल बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ए इंटरफेज, बी एम फेज, या इसको कहते हैं माइटोसिस फेज। The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. जो M phase है, जिसे कहते हैं maturing phase, M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs. ये वास्तव में एक्चुअल सेल डिवीजन को, वास्तविक कोशिका विभाजन या माइटोसिस को, जिसको कहते हैं माइटोसिस, उसमें ही होता है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द सक्सेसिव एम फेज। और जो आपकी इंटरफेज है, दो एम फेज के बीच में जो समय होता है उसको ही हम इंटरफेज कहते हैं। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज होती है वो न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्रक के विभाजन से स्टार्ट होती, प्रारंभ होती है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द थ्री फर्दर फेजेस। इंटरफेजेस को हम तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ए G1 फेज, दूसरा S फेज सिंथेसिस फेज, तीसरा जो है G2 फेज। अब G1 फेज क्या होती है? G1 phase correspondent to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. DNA जो G1 phase होती है, जो माइटोसिस के बीच में इंटरवल होता है उससे रिलेटेड होती है, और इसमें जो है DNA रेप्लिकेशन का प्रारंभ होता है। इन G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. G1 फेज में कोशिका जो है मेटाबॉलिकली जो होती है एक्टिव होती है और कंटिन्यूस रूप से ग्रो करती है, लेकिन जो है इसका DNA रेप्लिकेट नहीं करता है। एस फेज में क्या होता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग एस फेज DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। इस समय DNA का अमाउंट हर कोशिका में डबल हो जाता है, बट देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर। लेकिन क्रोमोजोम की संख्या में बढ़ोतरी या नहीं होती है। अब G2 फेज में ड्यूरिंग दिस पोस्ट रेप्लिकेशन फेज, इसे पोस्ट रेप्लिकेशन के फेज कहते हैं G2 को। यह रेप्लिकेशन के पश्चात जो है फेज आती है। प्रिपरेशन फॉर माइटोटिक सेल डिवीजन आर टेकिंग प्लेस। G2 फेज में
जो माइटोटिक सेल डिवीजन की प्रिपरेशन माने तैयारी होती है। इसके बाद आती है एम फेज़। एम फेज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आपसे पुनः अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।